हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के पार्ट 5 के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए, मैंने इस वीडियो में जो क्वेश्चंस पिक किए वो एकदम एक टाइप के क्वेश्चंस हैं और आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन हमेशा ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपकी 30-40 शिफ्ट बन रही है तो उसमें से 10 से 15 शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इस पैटर्न पे। ये बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में कहूँ तो वो यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें, आपको इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अ पर्सन बॉट 189 आर्टिकल्स फॉर ₹15। So how many articles should he sell for ₹17.5 to gain 26% प्रॉफिट। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दो कंडीशंस दी होती है। एक कंडीशन में आपको कॉस्ट प्राइस दिया होता है, दूसरे में सेलिंग प्राइस। आपको दोनों को इक्वल बनाना होता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में आप करोगे क्या कि जितने भी आर्टिकल्स है उसको आप न्यूमरेटर में रखोगे और जो मनी है आपके इसको डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि पर्सन बॉट 189 आर्टिकल्स फॉर ₹15। मैंने बताया ना कि आर्टिकल्स को न्यूमरेटर में, मतलब कि 189 आर्टिकल्स हैं आपके और इसको कितने रुपए में खरीदा है, 15 में। ठीक है, ये है आपका 15 रुपीज में इसने 189 आर्टिकल्स को परचेज किया। अब देखिए, अगर कंडीशन में कोई प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे 100% लोगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है दूसरी कंडीशन में कि हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल फॉर ₹17.5 टू गेन 26 प्रॉफिट। मतलब कि हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं पता है। मान लीजिए अगर मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x रुपीज सपोज कर लूँ। ठीक है, अगर वो x आर्टिकल्स को 17.5 रुपीज में मान लीजिए सेल करता है तो उसको हमें प्रॉफिट चाहिए कितना, 26% का प्रॉफिट। मतलब कि सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, 126%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% है तो सेलिंग प्राइस 126%। अब आप इसको सॉल्व करके आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस x की वैल्यू निकालनी है। आप भी समझ गए होंगे कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, x की वैल्यू मुझे देख के ही समझ में आ रही है कि ऑप्शन बी होगी। ठीक है, कैसे, देखिए 63 का ये ट्वाइस दिया हुआ है और ये 63 का थ्राइस दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो 63 से आप कैंसिल करोगे, आप 9 और 7 से सेपरेट भी कैंसिल कर सकते हो। तो 63 का 2 टाइम्स और ये 63 का ये हो गया आपका 3 टाइम्स। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहां पर आप देखोगे कि आप 3 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका जाएगा 5 टाइम्स, और अगर आप इसको फर्दर 5 से कैंसिल करते हो तो ये आपका ये हो गया 20। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां पे आप 2 से देखोगे तो ये फिर से जाएगा ये 10 टाइम्स, इजंट इट। तो अब आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपका 175 है ये आपकी निकल के आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सिंपली समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस ये सॉल्व करना है। आप देख सकते हो सिंपली 63 से कैंसिल किया हमने, 5 से कैंसिल किया, बस वहां की आपका कैंसिलेशन है। एक्स की वैल्यू आ गई है 175 आर्टिकल्स। मतलब कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पैटर्न का है, मतलब कि ऑलमोस्ट 5 के 5 क्वेश्चन आज जो हम देखेंगे वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही है। ठीक है, तो देखिए पहला जो ये क्वेश्चन है इसमें पहली कंडीशन हमें क्या दी है कि रवि बॉट 77 पेन फॉर ₹14.7। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल 75 पेन टू गेट ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 32%। बिल्कुल ऐसे ही कर लो। ये हो गया आपका 77 पेन, इसको खरीद रहा है वो 14.7 पे। ठीक है, और इस पे भी आपको कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है। देखो इसमें कंडीशंस भी गिवन होती हैं। ठीक है, परचेस करते समय भी कई बार लॉस या प्रॉफिट हो जाता है, तो आप उसको इसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द 75 पेन्स। मतलब इस बार आपके पास 75 पेन्स है और मैंने बताया ना हमेशा आर्टिकल्स को ऊपर रखना है और मनी को नीचे। आप मनी को इस बार एक्स मान लो, मनी को हमने मान लिया एक्स, और हमें करना है प्रॉफिट 132% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब आप एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन आपको करनी है। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप इसको 11 से कैंसिल कर लो। ये हो गया 11 का 7 टाइम्स, ये हो गया आपका 11 से 1 और ये हो गया 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। 11 7 का 77 और 11 को 12 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे 7 को अगर मैं इससे कैंसिल करूँ तो ये हो गया आपका 2.1, हुआ ना 2.1। ठीक है,
अब आप फर्दर और कैंसिल करोगे तो ये आपका 25 से 3 टाइम्स और ये 25 से 4 टाइम्स। क्लियर हुआ? देखो बहुत ही सिंपल्स होती हैं ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन। देखो अब आप 4 से कैंसिल करोगे फिर से ये जाएगा 3 टाइम्स। क्लियर हुआ? अब देखिए कोई भी नंबर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अब आपको सीधे क्या करना है, x को यहाँ पे शिफ्ट करना है और 2.1 को इधर। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको कितनी आ गई, 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय 2.1। तो दोस्तों जो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 18.9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आ गया कि 18.5 रुपीज के हिसाब से आप बेचोगे अगर आर्टिकल्स को तो उसको 32% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ पर्सन सोल्ड 25 आर्टिकल्स फॉर ₹2500 एंड इनकर्ड लॉस ऑफ 10%। ठीक है, अब मैंने बताया ना इस कंडीशन में फर्स्ट में भी आपको एक कंडीशन दी हुई है। ठीक है, एंड हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड ही सेल फॉर 2400 रुपीज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि आपके 25 आर्टिकल्स हैं आपके पास। ठीक है, और आप उनको कितने रुपए के हिसाब से खरीद रहे हो, 2500 के। ठीक है, 2500 रुपए में खरीदा आपने, लेकिन आपको हुआ क्या है, 10% का लॉस हुआ है। 10% का लॉस का मतलब कि अब ये वैल्यू 100% नहीं रह गई, ये वैल्यू एक्चुअली 90%। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में, अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडली समझोगे, जब मैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस बनाऊंगा आपको समझ में आएगी कि हम कर क्या रहे हैं। हम दोनों साइड एक्चुअली प्राइस को ही तो इक्वेट कर रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन में कितना प्राइस हो रहा था और सेकंड कंडीशन में टोटल प्राइस कितना हो रहा है, हम उसको इक्वेट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको इक्वल बना दोगे यहाँ पे, तो हमें कंडीशन क्या दी है कि हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल। तो इसमें आप आर्टिकल्स की वैल्यू निकालनी है, आप आर्टिकल्स को x मान लो। ठीक है, आर्टिकल्स ऊपर रखना है, प्राइस आपकी 2400 है। ठीक है, और हमें निकालना कितने की वैल्यू है, प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब कि हमें 120 की यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करना है, 120%। अब आप दोस्तों इसको कैंसिल आउट करोगे, देखो ये 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 25 से ये 25 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए जीरो से ये आपका ये जीरो कैंसिल हो गया। क्लियर हो आपको यहाँ तक? ये आप 12 से इसको कैंसिल कर लोगे तो आपका 2। ठीक है, तो आप देखिए और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो x की जो आपकी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 9 इंटू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 18, और ये 18 क्या है, आपके आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 18 आर्टिकल्स। 18 आर्टिकल्स मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, बस दोनों साइड आपको वैल्यू इक्वेट करनी है। ये वीडियो आपका बहुत ही इजी होने वाला है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे वो भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹5400 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 30%। ठीक है, ये एक मिसलेनियस काइंड ऑफ क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें आपको अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो ही अप्लाई करने हैं। अब आगे बोला है कि विद दिस अमाउंट अनदर आर्टिकल, हाँ क्या है, विद दिस अमाउंट, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, विद दिस अमाउंट ही बॉट एन अनदर आर्टिकल। ठीक है, एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 60%। तो व्हाट वाज हिज ओवरऑल गेन एंड प्रॉफिट, ओवरऑल गेन और परसेंटेज लॉस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका कि 5400 रुपए में उसने एक आर्टिकल को खरीदा, उसको 30% का लॉस हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि 5400 का आर्टिकल में 30% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब उसकी जो वैल्यू आ गई, उसने सेम अमाउंट में क्या किया, उतने ही पैसे में उसने दूसरा आर्टिकल खरीदा और उसको 60% पे सेल कर दिया। ठीक है, तो व्हाट वाज हिज गेन परसेंटेज और लॉस परसेंट। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि जब भी क्वेश्चन में सब कुछ परसेंटेज में गिवन हो और आपसे आंसर भी परसेंटेज में पूछा हो, तो आपको ये रियल वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप 5400 को बिल्कुल निगलेक्ट कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। देखो अगर कोई आर्टिकल की पहले, मान लीजिए आप सपोज कर लो कि कोई आर्टिकल की जो पहले प्राइस थी वो 100 रुपए थी। ठीक है, आर्टिकल की प्राइस है 100 रुपए, यहां तक क्लियर हुआ? अभी क्या हो रहा है कि 100 रुपए के आर्टिकल प्राइस थी, लेकिन उसको 30% के लॉस में उसने एक आर्टिकल को खरीदा। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू बची वो कितनी हो गई, -30%। अभी मैंने जिस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं आपको एक चीज समझ में आ जाएगी वहां से कि भाई -30%। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको वो सब क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा एक्चुअली हो क्यों रहा है। ठीक है, अब -30% पे किया आपने, तो अब आपकी वैल्यू कितनी बची, आपकी वैल्यू बची 70%। पहले वो 100% थी, अब 70%।
ठीक है, मतलब कि 70 रुपीज है उसके पास अब। ठीक है, पहले वाले आर्टिकल को उसने 30% लॉस में बेच दिया, सॉरी पहले वाले आर्टिकल को उसने जब खरीदा था तो उसको 70% का 30% का लॉस हुआ था। मतलब अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए थी उस आर्टिकल की, तो उसको जो आर्टिकल मिला उसकी वैल्यू अभी कितनी है, 70। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब यह है कि 100 रुपए के आर्टिकल की वैल्यू उसके लिए 70 ही है, क्योंकि उसको 30% का लॉस हुआ। क्लियर। अब देखिए सेकंड कंडीशन इस क्वेश्चन में क्या है कि अब वो 70 से दूसरा आर्टिकल खरीद रहा, मतलब उसने 70 रुपए के आर्टिकल खरीदे और उनको 60% गेन पे बेचा। अब आपको इस पे क्या होगा, 60% का गेन देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि प्लस 60%। अब 60% की वैल्यू कितनी होगी, अगर आपको 70 का 60% निकालना है, ठीक है, 100 का नहीं, तो 70 का 60% हो जाएगा आपका प्लस 42 रुपीज। अब देखो 70 में आप 42 को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 112। यहां तक क्लियर हुआ, 112। तो मतलब कि अभी आपका जो, अब आपसे क्या पूछा, नेट नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट आप देख सकते हो कि उसकी वैल्यू थी 100 और यहां पर आपका जो 112, ये आपके फाइनल प्रोडक्ट आपके पास है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, आप देखो इसमें देख के आपको समझ में आ रहा है कि 100 से ये 12 का इंक्रीज हुआ है, मतलब कि 12% का उसको क्या हुआ है, गेन हुआ है। क्या हुआ है, 12% का गेन। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में आपको ना समझाऊं, बल्कि मैं आपको अगर एकदम जो आपकी लैंग्वेज बेसिस पे समझाऊं, तो आप ऐसे समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कि एक आदमी ने 100 रुपए के प्रोडक्ट वाला सामान खरीदा। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने दुकानदार को 100 रुपए दिए। ठीक है, उसने बोला कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप गेहूं खरीदने जा रहे हो, उसने 100 रुपए दुकानदार को दिए। ठीक है, लेकिन उसको 30% का लॉस हो गया। मतलब कि उसने रुपए तो उसको 100 रुपए दिए थे दुकानदार को, लेकिन उसको 30% का प्रोडक्ट कम मिला है। मतलब कि गेहूं अगर उसको 1 किलो मिलना था तो उसको 700 ग्राम ही मिला है। क्लियर हुआ। तो उसने पैसे 100 ही रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन उसको आउटपुट 70 का मिला। ठीक है, अब अब चाहो तो इसको भी आप 100% लेके कर सकते हो कि भाई अब 70% मिला है। ठीक है, फिर आप बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखो 70% उसके पास अमाउंट है। अब ये 70% उसका कॉस्ट प्राइस हो गया भाई, कि भाई 70 रुपीज उसने लगाए 100 रुपए, लेकिन उसके पास जो प्रोडक्ट है वो 70 रुपीज के बराबर का प्रोडक्ट है। अब उसी 70 रुपीज के प्रोडक्ट को वो 60% प्रॉफिट पे बेच रहा है। मतलब कि अब उसने क्या किया, अपने घर सामान को लाया और उसने 60% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब कि 42 रुपीज उसने कमा लिए। अब उसका जो रिजल्ट आया वो आया उसके पास 112 रुपए लौट। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई उसको कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो शुरू में 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे और उसका आउटपुट आया 112 रुपए, मतलब कि 12 रुपए का उसको गेन हुआ। तो 12 का 100 पे मतलब कि 12% का गेन है। चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रवि परचेज द शर्ट एट 8/9 ऑफ इट्स एसपी, हैड ही सोल्ड इट एट 12% मोर देन इट्स एसपी, देन फाइंड इट्स गेन परसेंट। यार ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। कि मान, इसमें कुछ भी नहीं करो आप, पहले मान लो उसका ओरिजिनल एसपी कितना था और आपका अभी न्यू एसपी कितना है। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो एसपी और SP1। पहले उसका एसपी कितना था, 900 रुपए। मान लीजिए आपने उसको 900 रुपए एसपी था और उसने खरीदा कितने में शर्ट, 800 रुपए में। बोला है ना 8/9, 8/9 हो गया आपका। अब उसने क्या किया, इसको 12% मोर देन इट्स एसपी पे क्या किया, उसने बेच दिया। देखो उसकी सेलिंग प्राइस एक्चुअली 900 थी, लेकिन उसको मिला कितने में, 800। सॉरी ये आपका एसपी नहीं है, ये आपका सीपी है। देखो उस आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस थी वो 900 थी और उस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस उसके लिए क्या हो गई, 800 रुपए उस आर्टिकल की उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। लेकिन जब उसकी बेचने की बारी आई, ठीक है, इसकी बेचने की बारी, तो इसने क्या किया, इसी 900 के 12% मोर पे बेचा। अब इस 900 का आपको 12% अगर निकालोगे प्लस 12%, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 108, मतलब उसको 108 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा देखने को मिला इस पे। तो इस पे 10 ऐड कर दोगे आप। अब आपका जो फाइनल एसपी आ गया, ये हो गया आपका फाइनल एसपी। ठीक है, ये फाइनल एसपी फॉर रवि, ये हो गया आपका फाइनल एसपी फॉर रवि। अब ये रवि के लिए फाइनल एसपी कितना हो गया, 900 प्लस 108 इज इक्वल्स टू 1008। ठीक है, अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, गेन परसेंट। गेन परसेंट मतलब कॉस्ट प्राइस थी उसकी 800 और एसपी आपका 108। तो आपका आप निकाल सकते हो गेन परसेंट। कैसे निकालते हैं आप, पहले सबसे पहले आप प्रॉफिट लिखोगे। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 208 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 208 का प्रॉफिट हुआ है, वो किस पे हुआ है, 800 पे हुआ है।
आपको वैल्यू किसकी निकालना है, परसेंटेज पे, मतलब कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, 8 से इसको कैंसिल करोगे, 8 को पहले ये जाएगा 2 टाइम्स, फिर 8 का 6 टाइम्स, ठीक है। तो जो आपका प्रॉफिट परसेंट आ गया है वो है 26%, ठीक है। ये यहाँ पे शायद ये ऑप्शन पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये 16% नहीं है, ये आपका 26% है। क्लियर हुआ? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आप और कॉन्सेप्ट अभी, क्योंकि हमारा प्रॉफिट लॉस बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, अब हम डिस्काउंट शुरू करेंगे बहुत जल्दी, तो आपको कौन से चैप्टर्स पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।